बंगाल में शनिवार को पहले चरण का मतदान हुआ, लेकिन मतदान के पहले हुए चुनाव प्रचार में जनता के मुद्दे गायब हो गए। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई बस आरोप ही लगाता रहा। देख रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में शनिवार को पहले चरण का मतदान हुआ। इससे पहले बृहस्पतिवार को सत्ता के दोनों दावेदारों यानी कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार थमा था, लेकिन इस दौर में दोनों दलों के प्रचार अभियान के दौरान खेला हो गए और आरोप प्रत्यारोप के शोर में आम लोगों से जुड़े मुद्दे हाशिए पर रहे। पहले चरण में पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर के अलावा बांकुड़ा, पुरुलिया और झारग्राम जिलों की 30 सीटों के लिए मतदान हुआ। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी जहां एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर मिथुन चक्रवर्ती ने ताबड़तोड़ रैलियां की, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के स्टार प्रचारक ममता बनर्जी ने हेलीकॉप्टर और व्हील चेयर के सहारे 4 रैलियों को संबोधित किया। पहले दौर में जिन सीटों पर मतदान हुआ उनमें जंगल महल के नाम से कुख्यात रहे इलाके की 23 सीटें हैं। बाकी 7 सीटें पूर्व मेदिनीपुर में हैं। इलाके की बाकी सीटों पर मतदान दूसरे चरण में 1 अप्रैल को होगा। इनमें नंदीग्राम की हाई प्रोफाइल सीट भी शामिल है, जहां ममता बनर्जी का मुकाबला कभी अपने सबसे करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी से है। इस दौर की सबसे अहम सीटों में पुरुलिया के अलावा बांकुड़ा की छातना सीट और पश्चिम मेदिनीपुर जिले की खड़गपुर और पूर्व मेदिनीपुर की मेदिनीपुर सीट शामिल है। पुरुलिया और छातना की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि साल 2016 के चुनाव में यहां हार जीत का फासला 5000 वोटों से भी कम रहा था। तब पुरुलिया सीट कांग्रेस के सुदीप मुखर्जी ने जीती थी और छातना सीट पर लेफ्ट की सहयोगी आरएसपी का कब्जा रहा था। साल 2016 में खड़गपुर सीट पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने जीत हासिल की थी, लेकिन साल 2019 में उनके लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन जाने के बाद यहां हुए उपचुनाव में टीएमसी ने इस सीट पर कब्जा कर लिया था। टीएमसी ने इस बार वहां उपचुनाव जीतने वाले उम्मीदवार दिनेन राय को ही मैदान में उतारा है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो साल 2016 में टीएमसी ने इन 30 सीटों में से 27 सीटें जीती थीं। तब कांग्रेस को 2 और आरएसपी को 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी के बाद अब बीजेपी की निगाहें इन सीटों पर हैं और पार्टी के चुनाव अभियान से भी ये समझना मुश्किल नहीं है कि उसने इलाके की यहाँ के चुनाव प्रचार में कितनी ताकत झोंकी है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 चुनावी रैली कर चुके हैं, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खड़गपुर में रोड शो के अलावा कम से कम 8 रैलियों को संबोधित किया। उनके अलावा बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा से लेकर राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इलाके में प्रचार कर चुके हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी यहां रैलियां की। दूसरी ओर यहां ममता बनर्जी ने अकेले 1 दर्जन से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया। टीएमसी ने इन 30 सीटों में से 29 पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जयपुर सीट पर पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो जाने की वजह से टीएमसी वहां एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला कर चुकी है। पहले चरण के चुनाव प्रचार से पहले ही ममता बनर्जी ने खेला हो गए यानी कि खेल होगा का नारा दिया था। उनका पूरा अभियान इसी नारे और बीजेपी को बाहरी बताने पर केंद्रित रहा, तो दूसरी ओर बीजेपी ने इसी नारे को आधार बनाकर उन पर ताबड़तोड़ हमले किए। ঠিক করো, জনগণ থাকবে সামনে। বাংলা নিয়ে ইলেকশনের আগে নরেন্দ্র মোদী তুমি 1 to 1 মমতা ব্যানার্জির সাথে করো, 1 to 1। তুমি কত খেলতে পারো আর আমি কত খেলতে পারি দেখা যাবে খেলায়। খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे। मोदी को हराएंगे, भारत से हटाएंगे, बीजेपी को हटाएंगे और जो हमसे टकराता है वो चूर-चूर हो जाता है।
बुधवार को पूर्व मेदिनीपुर जिले के कांथी में अपनी आखिरी रैली में पीएम मोदी ने कहा था, खेला होबे किंतु विकास का खेला होबे। ममता बनर्जी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और दीदी का खेल शेष होबे। अमित शाह समेत दूसरे नेता भी लगातार यही कहते रहे हैं कि खेला नहीं होगा, अब खेला खत्म होगा। अम्फान के सताए लोग आज भी टूटी हुई छत के नीचे जीने को मजबूर क्यों है? जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो कहती है सरकार द्वारे द्वारे, सरकार द्वारे द्वारे। यही इनका खेला है, यही इनका खेला है। पश्चिम बंगाल यहां का बच्चा बच्चा, दीदी यहां का बच्चा बच्चा ये आपका खेला समझ गया है और इसलिए 2 मई को पश्चिम बंगाल दीदी को द्वार दिखाएगा। पहले चरण के चुनाव अभियान में खेला होबे और आरोप प्रत्यारोप के शोर में आम लोगों से जुड़े असली चुनावी मुद्दे गायब रहे। पीएम मोदी और ममता दोनों ने सत्ता में आने के बाद विकास परियोजनाओं के जरिए इलाके और पूरे बंगाल का चेहरा बदलने का दावा तो किया, लेकिन लोग अब इन दावों की हकीकत समझ गए हैं। पहले चरण के पहले का अभियान पूरी तरह एक दूसरे पर हमला करने का अभियान रहा। इसने आम लोगों को भी असमंजस में डाल दिया। यही वजह है कि लोग अब खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। लोगों की ये चुप्पी क्या करेगी, इसके बारे में फिलहाल कुछ कहना मुश्किल होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।